नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार भट्ट, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार। आज हम सभी लोग अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनौपचारिक, दूसरा होता है औपचारिक। तो जो अनौपचारिक पत्र होता है पारिवारिक सामाजिक संबंधों के लोगों को लिखे जाने वाले पत्र को हम अनौपचारिक पत्र के नाम से जानते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार इत्यादि को लिखा जाने वाला जो पत्र है वह अनौपचारिक है। वही किसी जन शिकायत समस्या संबंधित अधिकारी या सचिवालय या कार्यालय को लिखा जाने वाला पत्र को औपचारिक पत्र के नाम से हम जानते हैं। तो आइए देखा जाए किस तरह से इसका फॉर्मेट होता है, किस तरह से इसका प्रारूप होता है और किस तरह से इसको लिखा जाता है। तो दिया है अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित कीजिए। तो देखेंगे बहुत आसान सा विषय दिया हुआ है और हमने आसान विषय इसलिए लिया है कि आप शुरुआत में थोड़ा सा लिखने का अभ्यस्त हो जाए। तो लिखेंगे, आज से शुरू होगा। ऐसे परीक्षा भवन किताब में आपको दिया है, उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं परीक्षा भवन। तो इस तरह से कुछ भी डाल सकते हैं, क ख ग, ठीक, शहर का नाम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से डेट भी ऐसे 15 जुलाई 2020 ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं आप। ये सब काल्पनिक होता है। उसके बाद से प्रेमित राजन, यहाँ से शुरू होता है प्रेमित राजन, प्रेमित राजन सप्रेम नमस्कार। यहाँ से सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार। उसके बाद से हम शुरुआत करते हैं। तुम्हें यहाँ से तुम्हें यह जानकर, ठीक, तो नीचे जगह कम है तो हम नीचे वाले इस भाग को हम ऊपर ले चलते हैं। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। सभी बैठेगा भी। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि ऐसे तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई मेरे बड़े भाई पवन, मेरे बड़े भाई पवन का विवाह, ठीक, इस तरह से विवाह पानीपत हरियाणा की जगह का नाम है, या किसी गांव मान लीजिए पानीपत निवासी श्री सोमनाथ की पुत्री से दिनांक इस तरह से दिनांक कुछ भी लिख सकते हैं। दिनांक
को होना सुनिश्चित है, होना निश्चित है। अगर यहां तक हो गया तो इस तरह से हम लिखेंगे कि अतः हम मित्र से निवेदन करेंगे कि आप हमारे बड़े भाई के, तो इस तरह से हम यहाँ तक हमें यह बताते हैं कि सुनिश्चित होना निश्चित है। तो इस तरह से इस शुभ अवसर पर, ऐसे इस शुभ अवसर पर ठीक, इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें निमंत्रित करता हूँ, मैं आशा करता हूँ। इस तरह से इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें निमंत्रित करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि तुम अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाओगे। और इस तरह से मैं आशा करता हूँ तुम उपस्थित होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाओगे। ठीक, इस तरह से आप देखेंगे कि आप इन जगहों में भरेंगे, एकाध दो लाइन और लिखे जाएंगे, इस तरह से शोभा बढ़ाओगे। यहाँ लिखेंगे शेष मिलने पर। नीचे लिखेंगे कि तुम्हारा मित्र नयन कुमार। इस तरह से यह एक फॉर्मेट है। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम इसको देखते हैं कि किस तरह से औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम मित्र को, माता पिता को, भाई बहन को या किसी संबंधी को जो पत्र लिखते हैं उसका फॉर्मेट इसी तरह से होता है और इसी तरह से हम इसे समझने का भी प्रयास करते हैं। फिर अपने मित्र को, दूसरा देखें, अपने मित्र को उसके पिता की अचानक मृत्यु की सूचना मिलने पर सांत्वना पत्र लिखिए। अपने मित्र को ऐसे लिखा मिलिए। अपने मित्र को, इसको भी लिखा दीजिए। दहेज की कुप्रथा के बारे में मित्र को पत्र लिखिए। दहेज की कुप्रथा, दहेज की कुप्रथा के बारे में दहेज की कुप्रथा के बारे में मित्र को पत्र लिखिए। मित्र को पत्र लिखिए। यहाँ भी आप देखेंगे कि दहेज की कुप्रथा के बारे में मित्र को पत्र लिखिए। यह भी आप देखेंगे मित्र को पत्र लिखने के लिए हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। इसका भी फॉर्मेट हम उसी तरह से लिखना शुरू करेंगे। ऐसे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। परीक्षा भवन नई दिल्ली जो भी है, 15 जुलाई
2020 कुछ भी लिख सकते हैं आप। 15 जुलाई 2020। प्रिय मित्र आनंद, प्रिय मित्र आनंद, आनंद, प्रिय मित्र आनंद, सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार। इस तरह से सभी हम देखते हैं कि ये जो स्टेप है ये हर एक फॉर्मेटिव पत्रों में इस तरह से लगेगा। जिस तरह के यहाँ पर ये रहेंगे उसी तरह का यह यहाँ का सिंबल बदलता हुआ नजर आएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सप्रेम नमस्कार। आगे लिखेंगे यहाँ से, लेकिन हम यहाँ की जगह को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जिससे लिखने थोड़ी आसानी होगी कि तुम्हारा पत्र और बहन संगीता की सगाई का निमंत्रण पर साथ साथ मिले। यहाँ से लिखेंगे ऐसे तुम्हारा क्या कर रहे हैं, तुम्हारा पत्र और वह संगीता का निमंत्रण पत्र साथ साथ मिले। देखिए, तुम्हारा पत्र और बहन संगीता का निमंत्रण पत्र साथ साथ मिले। मेरी और मेरे परिवार की हार्दिक बधाई स्वीकार करें। ठीक, एक लाइनें हो गई। मेरे और मेरे परिवार की हार्दिक बधाई स्वीकार करें। पत्र पढ़कर जहाँ इस मंगल कार्य की जानकारी मिली वहीं खिन्नता भी हुई। कहते हैं पत्र पढ़कर, अब पूरा लिखना संभव तो है नहीं, तो आप लिखते जाएं। और वैसे वो वीडियो में आपको बता रहे हैं, आपको लिखते जाएं कि पत्र पढ़कर जहाँ इस मंगल कार्य की जानकारी मिली वहीं खिन्नता भी मिली कि तुम्हारे परिवार ने बहन संगीता की सगाई के अवसर पर भारी भरकम दहेज टीके की रस्म के नाम पर देने का मन बनाया है कि बहुत ज़्यादा दहेज देकर तुम लोग अपनी बहन का शादी कर रहे हो। इस तरह की समाज में जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को और आप लोग बढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रेमित अपराग्राफ करके प्रेमित देखिए समझा, इसमें सुझाव बुझाव दोनों है। प्रेमित, मैं तुम्हारे इस निर्णय से अत्यंत निराश और असहमत हूँ। प्रेमित, मैं तुम्हारे इस निर्णय से अप्रसन्न और असहमत हूँ। प्रसन्न और असहमत हूँ, असहमत हूँ। और आगे कहते हैं
इसलिए मेरा मानना है कि दहेज देकर शादी करना यानी लड़की की योग्यता के लिए एक प्रश्न चिन्ह साबित करता है। दहेज के दाने ने कितनी बेटियों को इस सामाजिक गर्त में इस तरह से ढकेल दिया है कि आज लोगों का बेटियों पर एक अतिरिक्त खर्च के रूप में उस नज़रिए से लोग देखने का प्रयास करते हैं। ऐसे स्थिति में एक पढ़े लिखे मनमानुस होने के कारण मैं तुम लोगों की जो योजना है, जिस तरह से ऊपर लिखा गया है कि संगीता की शादी कर रहे हो, वह अपने आप में एक सामाजिक नजरिए से देखा जाए तो बहुत अनैतिक, और इस तरह से वह यह बताने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ दहेज के नाम पर रोज होने वाले अत्याचारों को भी आप कैसे भूल गए हैं। वह कहते हैं कि दहेज के नाम पर होने वाले रोज अत्याचार को कैसे भूल गए। आज समाज में दहेज एक सबसे बड़ी सामाजिक बुराइयां के रूप में जानी जाती है। आज दहेज रूपी जो दानों है वह बहुत से परिवारों को इस तरह से निगल लिया है कि लोग दहेज के उस कुप्रभाव में होने के कारण आज समाज में लिंग प्रशिक्षण, भ्रूण हत्या इत्यादि सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वह जन्म ले ली हैं। आज लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। भारत एक पुरुष प्रधान समाज होने के कारण आज इस समाज में लड़कियों को वह मान्यता नहीं दी जाती है। बहुत से ऐसे अभिभावक या माता पिता हैं जो लड़कियों को अपने ज़्यादा पढ़ाने लिखाने का बंदोबस्त न करके हमेशा उनकी शादी ब्याह करने इत्यादि में ही वह अपनी युक्ति बैठाते रहते हैं। इस तरह से मेरे प्रिय मित्र यानी एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है कि दहेज के बारे में वह लोगों को बता रहा है, जागरूक कर रहा है कि आज हम एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों के बस की बात नहीं है कि दहेज प्रथा जैसे दानों को हम रोक सकें। इसको रोकने के लिए सभी शिक्षित वर्गों को आगे आना है, और इस तरह से जब तक वह नहीं आगे आएंगे तब तक दहेज की जो समस्याएं हैं, जो दहेज एक सामाजिक अंधविश्वास के रूप में आज के समाज में पनप रहा है, और लोगों के द्वारा एक बहुत ज़्यादा शादी ब्याह के दौरान दहेज का एक प्रचलन चल रहा है, उसको रोकने का प्रयास करना होगा। तो इसमें सभी लोग जब तक बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे तब तक इसके जो प्रयास है वह समुचित रूप से रुक नहीं सकते हैं, ठहर नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आगे लिखेंगे, अतः मेरी और मेरे परिवार की स्पष्ट यह राय है कि तुम्हारे परिवार में संगीता की शादी जो दहेज के बलबूते हो रही है वह सही नहीं है। फिर भी आशा है तुम मेरी बातों में विचार करोगे और समझ बूझ कर इस विषय में उचित निर्णय लोगे। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिनंदन। ऐसे लिखेंगे, शुभ कामनाओं
सहित तुम्हारा मित्र अमित, गोरख, गौरव। इस तरह से आप यह देखेंगे।